अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 143 के ट्रेलर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कुरैश उस्मान की किस्त नंबर 143 का ऑफिशियली ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है और यकीनन आप सभी ने देख भी लिया होगा। और वाकई में मज़ा तो अब आएगा ड्रामे को देखने में, क्योंकि 131 किस्तें से लेकर 142 किस्तें तक ओरहान बे और अलाउद्दीन बे की लव स्टोरी पर फोकस किया गया था। लेकिन बुराक ओज़वेद की उस धमकी के बाद एक एक्शन भरा ट्रेलर नशर किया गया। तो ये देख कर के आने वाली किस्त में क्या होने वाला है, पहले इस पर बात करते हैं। तारीख के मुताबिक शहंशाह आंद्रोनिकोस ने उस्मान बे की बढ़ती हुई फतूहात को रोकने के लिए, मंगोलों से अपने इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उसने अपनी बेटी शहजादी मारिया को इल्हानी सल्तनत के हुक्मरान उलजैतो खान के निकाह में दे दिया और बदले में उलजैतो खान ने आंद्रोनिकोस से वादा किया और वादे के मुताबिक उलजैतो खान ने अपने 30,000 सिपाही बाज़ंतीनी सल्तनत की तरफ रवाना किए, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो बाज़ंतीनी सल्तनत के सूबे बिटिनिया के कई बाज़ंतीनी शहर जिन पर उस्मान बे ने कब्जा कर लिया था उन्हें आज़ाद करवाएं। और उस वक़्त उन 30,000 सिपाहियों ने उस्मान बे के लश्कर को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। लेकिन उस्मान बे की तरफ से भी मंगोलों और बाज़ंतीनियों को काफ़ी नुकसान हुआ था, और वो ये था कि उस्मान बे ने निकिया के करीब बाज़ंतीनी करगुक किले को फतह कर लिया था। तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें करगुक किले की फतह दिखाई जाएगी और फिर तरानोस किले पर तवज्जो दी जाएगी। और आपको एक बात बताता चलूँ कि इस किस्त में यानी 143 किस्त में मेरे ख्याल से 3 माह का गैप दिखाया जाएगा, ताकि इश्क माशूकी वाला मामला भी हल हो जाए। अलबत्ता वो आने वाली किस्त में सबको वाज़ेह हो जाएगा। और तारीख के मुताबिक उलजैतो खान ने शहजादी मारिया से शादी नहीं की थी, बल्कि उलजैतो खान ने शाही खानदान के एक और फर्द से शादी करवा दी थी। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि शायद गोरकुलो खान को शाही खानदान का कोई फ़र्द दिखाया जाए, और इस हिसाब से कहानी कुछ इस तरह भी हो सकती है कि उलजैतो खान शहजादी मारिया को गोरकुलो खान के लिए मुनासिब समझेगा और उनको शादी करने का हुक्म दे देगा। और जैसे ही उस्मान बे को इस बात का मालूम होगा तो वो शहजादी मारिया को उनके काफ़िले पर हमला करके उनको अगवा कर लेगा, क्योंकि अगर ये शादी हो जाती है तो उस्मान बे को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने गौर किया होगा कि कारा जलेसन इस काफ़िले की सरबराही कर रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद, और मुझे भी ऐसा लगता है कि कारा जलेसन का यहाँ पर प्रोग्राम बढ़ जाएगा। और जब गोरकुलो खान को इस बात का मालूम होगा तो वो फ़ौरन उस्मान बे की रिहाइशगाह यानी शहर पर या सऊद पर हमला करवाएगा। और आप सब ने ट्रेलर में तो देखा होगा कि मंगोल सऊद पर हमला किए हुए थे, और इसके बाद उस्मान बे सफ़ेद दाढ़ी वालों से मिलते हैं और उनका ये कहना था कि अब एक आज़ाद रियासत की तकमील होनी चाहिए और इस रियासत के सुल्तान आप हैं उस्मान बे। अलबत्ता उस्मान बे का ये कहना था कि मंगोल और याकूब बे हमारे मामलात में मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगे। और जेरकोताय के हवाले से भी बहुत सी खबरें झूठी बता रहे हैं लोग कि जेरकोताय वाकई में गद्दार हो चुका है, जिस वजह से कबूतर के जरिए याकूब बे को खबर दे रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पिछली एपिसोड्स में हमने देखा कि उस्मान बे ने जेरकोताय को माफ़ कर दिया था और उन्हें बमसी साहब की तलवारें भी दी थी। हाँ, शायद ये ज़रूर हो सकता है कि उस्मान बे ने ये हुक्म दिया हो जेरकोताय को कि तुम मेरे सुल्तान बनने की खबर याकूब बे को दोगे, तो जेरकोताय ने वैसा ही किया। उसने ये खबर याकूब बे तक पहुँचा दी हो। ज़्यादा इम्कान तो इसी बात के हैं। खैर, और कोनूर बे और शहजादी मारिया के बारे में भी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि क्या कोनूर बे और शहजादी मारिया की शादी होगी। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ऐसा होना मुमकिन हो सकता है। वैसे इसके बारे में आप सबको क्या लगता है, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।